अब तक कितने अफगान महाजरीन, अब तक कितने तारिकीन वतन मुल्क पाकिस्तान से मुल्क बदर हो चुके। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से बाहर निकालने का ये अमल कब तक मुकम्मल होगा? आखिर कब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान की और अफगानियों की मेजबानी करता रहेगा, वो भी बिला सूद, बगैर किसी फायदे के? बल्कि अब तो हालिया वाकयात के बाद ये बात वाज़ेह हुई कि हमने इस मेजबानी के बदले नुकसान ही उठाया है, हमें एक टके का फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान लेंस के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी। अफगान महाजरीन तारिकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी व सारी है। इस हवाले से हुकूमती सतह पर तमाम तरह इक़दाम को तेज़ कर दिया गया है और अब बड़ी रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस के साथ जो इस वक्त अनाउंसमेंट की गई है, जो इस वक्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी व सारी है। और अब तक की जो तफसीलात हैं, अब तक की जो मौसूला इत्तलात हैं, उसके मुताबिक 8,28,000 अफगान महाजरीन मुल्क पाकिस्तान से मुल्क बदर किए जा चुके हैं, जिसमें से 56,000 कानूनी, जबकि 6,28,000 गैर कानूनी अफराद यानी कि अफगान जो है वो उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया है। अब इस पर मुख्तलिफ तबकात की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने देखने को मिल रहा है। एक जानिब एक तबका ये भी कहता है कि अपनी तमाम तर जद्दी पुश्तों को लेकर पाकिस्तान में बसर हो जाना और फिर अचानक से पूरा सेटअप उखाड़ पिछाड़ के साथ यहाँ से हटा देना कहाँ की नाइंसाफ़ी है। और दूसरी जानब ये भी कहा जाता है कि ये एक रियासत का हक है कि वो अपने अंदर मौजूद हर शख्स को लीगलाइज करे या फिर इल्लीगल ठहरे हर शख्स को अपने मुल्क से बाहर निकाले। और ऑब्वियसली जो इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो कानून बनाए गए हैं, उसके मुताबिक ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई भी रियासत अपने अंदर किसी को भी इल्लीगली रेजिडेंसी नहीं दे सकती है। और अगर कोई शख्स रहता है छुप छुपा कर, तो उसको कभी भी कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अपने मुल्क से मुल्क बदर किया जा सकता है। ये एक रियासत का हक है और इसी हक का इस्तेमाल करते हुए मुल्क पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है। और शायद अगर अफगानियों की जानिब से जो हालिया तौर पर दरअंदाजी की गई, शरंगेज़ी की गई, ये ना होती तो शायद थोड़ा सा रवैया नरम होता। लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान में यूँ दरअंदाजी करना, शरंगेज़ी करना, उनकी जानिब से जो इस वक्त मुखालिफत पर मबनी रवैया जो है वो हमारे जानिब से किए गए इक़दामात को मज़ीद सख्ती पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि एक बात वाज़ेह है, जब कोई हमारा हमायती नहीं, जब कोई हमारे साथ मुखलिस तरीके से चल नहीं रहा, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दुश्मन को पहचानें और दुश्मन की शनाख्त करके उसका कला कमा करें। और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की रियासत में बहुत सारी दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी के वाक़यात हम आए रोज़ सुन रहे हैं। आज भी ये वाक़या पेश आया है। आज भी बलूचिस्तान के एक इलाके में झड़प हुई है, जिसमें हमारे 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हो गए, जबकि 2 की शहादत भी सामने आ रखी है, जबकि इस दौरान उनके 14 खवारिजों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। बहरहाल इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात आखिर कब तक हम यूं ही देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? सो इट्स अवर राइट कि हम इस तमाम तर टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करें और अपनी रियासत में मौजूद बसने वाले पाकिस्तानी बाशिंदों को महफूज मुस्तक़बिल से नवाजें, उनकी सलामती और बका को यकीनी बनाएं। और ऐसे में पाक फौज के जवान, वर्दी में मलबूस वो जवान जो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, हर लिहाज से लायक तहसीन है। उनकी वो फ़राइज़ की अंजामदगी हर तरह से काबिल रश्क है। वो वहाँ पर जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। सुकून की नींद बर्बाद करने में अब अफ़गानियों का भी किरदार साबित हो चुका है। ऐसे में हमारी जानिब से रवैया सख्त करना वाजिब नहीं बल्कि वाजिब हो चुका है। बहरहाल कोयटा में स्पिन बोल्तक और इसी के साथ साथ लंडी कोतल और चमन बॉर्डर के थ्रू जो है इस वक्त अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ ये बात की मेंशन करता चलूँ, उनकी जानिब से की गई दरअंदाजी, उनकी जानिब से की गई दहशतगर्दी के बावजूद भी पाकिस्तान इंसानियत के तकाज़े को पूरा कर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंसानियत के तकाज़ों को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए तमाम तर अफ़गान महाजरीन को हिजरत करने के इस अमल में हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त वहाँ पर खैमों का बंदोबस्त भी है, वहाँ पर खुराक का बंदोबस्त भी है, वहाँ पर बुनियादी तमाम तर ज़रूरियात, इवन मेडिसिन, फर्स्ट एड का बंदोबस्त भी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की किसी मुश्किल का शिकार ना हो। इंसानियत के नाते पे हम उन्हें हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि दौरान सफ़र आपको ज़रूरी मैसर होनी चाहिए।
بہرحال اس چیز کی امید کرتے ہیں، ہر پاکستانی اب تو یہ امید کرتا ہے کہ افغانیوں کو اور افغانیوں کے علاوہ بھی کوئی بھی انلیگلی پاکستان میں موجود شہری یہاں پہ رہنے کا مجاز نہیں جب تک وہ قانونی طور پر لیگلائز نہیں ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ نیپالی ہو، چاہے وہ سوڈانی، کوئی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا شخص انلیگلی کسی بھی ریاست میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اس سے قبل کئی ایسے واقعات ہوئے جب ہم نے سنا کہ پاکستانی جو باہر ملک رہتے ہیں انہیں بھی وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ جب انلیگلی وہاں پر رہتے ہیں تو وہاں کی ریاست آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے جب تک کہ آپ وہاں پر لیگلائز ریزیڈنسی اختیار نہیں کر لیتے، لیگلائز نیشنلٹی ہولڈر نہیں بن جاتے، یعنی کہ گرین کارڈ آپ کو جب تک نہ مل جائے تب تک آپ کو وہاں کے چھپا کے رہنا پڑتا ہے، اور اس دوران میں اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کو ایک ایکٹ کے تحت اچھی خاصی طویل سزا بھی ہو جاتی ہے۔ سو جب باقی ملک کر رہے ہیں دین وائی وی ناٹ، تو ہم کیوں نہ کریں، ہمارا رائٹ ہے۔ سو پاکستانی گورنمنٹ اس تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان مہاجرین کی تارکین وطن کی ملک بدری، ملک سے واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری اور اس حوالے سے احکامات بھی کیے گئے۔ ہاں ایک بات یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی جو اجلاس بلایا گیا وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں، اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کی عدم موجودگی پائی گئی، جو کئی سوالات کھڑے کرتی ہے کہ آخر وہ کیوں نہیں تھے، یا پھر وہ اس بات پر متفق نہیں ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ بہرحال اس بارے میں مزید بھی بحث کی جائے گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اس حوالے سے مزید انویسٹیگیشن اور مزید معلومات موصول ہو رہی ہیں، لیکن مصدقہ طور پر ان کا کوئی بیان اس حوالے سے نہیں آیا۔ تو بہرحال جب تک وہاں سے بیان آفیشیلی اناؤنسمنٹ یا اسٹیٹمنٹ نہیں آتی تب تک قیاس آرائیاں ہی ہیں، کوئی سالڈ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں یا تجزیہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصتاً بات کا لب لباب یہی ہے کہ آخر افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور اس کا ریزن ان کی جانب سے کی گئی ملک پاکستان میں دہشت گردی اور ان کا انلیگل یہاں پر ریزیڈنسی اختیار کرنا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔